हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से। मेरा नाम है संगीता पुरोहित। आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, हर एक व्लॉग, इसलिए हर एक क्लिप मैंने इस हिसाब से बनाई है कि आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा और आप भी इन खूबसूरत नज़ारों का एंजॉय लेंगे और मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे सकूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत प्यारी धूप लगी हुई है, आपको बैक करके दिखाती हूँ आज का व्यू कैसा है। दिन धूप लगी होती है ना, उस दिन का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन जिस दिन बादल लगे होते हैं और मौसम बहुत ही काला टाइप का होता है ना, उस दिन मतलब उतना मज़ा नहीं आता है जितना खिली हुई धूप के दिन बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बहुत पसंद है खिली हुई धूप, और आपको भी पसंद होगा मुझे पता है, क्योंकि हर कोई खिली हुई धूप को पसंद करता है। इस टाइम नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है और भी बहुत सारे काम किए घर के, और इस टाइम मैं थोड़ा खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के लिए यहाँ आ रखी हूँ। और मैंने सोचा आपको यहाँ का व्यू भी दिखाने के लिए यहाँ आई हूँ मैं, और आपको मैं बहुत कुछ बताऊंगी अपनी वीडियो के माध्यम से। जब आप लास्ट तक देखोगे तभी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। आप लोग जब कमेंट करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे कि मेरी वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा, तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगी जो चीज़ आपको अच्छी लगी है। तो इसलिए मैं आपको कमेंट करने के लिए कहती हूँ कि आपको कौन सा व्यू अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है जिस पे कि मैं और ब्लॉग बना सकूँ। तो इसलिए मैं आपसे पूछा करती हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। आज सोमवार है और बहुत ही अच्छा दिन है, और आई होप आप में से कई सारे लोगों ने व्रत लिया होगा आज, और बहुत अच्छा भी लगता है सोमवार का डे जो होता है। हमारे इंडिया में जो है जो डे हैं वो आपस में किस हिसाब से बटे हैं, जैसे देवी देवताओं के अनुसार बटे हुए हैं। लेकिन जो जैसे हम विदेशी के अनुसार जैसे बोले तो उसमें जो है फ्रेंडशिप डे, हक डे, प्रपोज डे, ऐसे ऐसे बहुत सारे डे होते हैं। तो उनके हिसाब से वो डे बटे हुए होते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो है इस प्रकार से हम बांटते हैं अपने डे को, अपना अपना हिसाब होता है वो बांटने का मिले तो आपको बहुत जगह घुमाने भी ले जाऊंगी मैं, और मेरी बहुत सारी चॉइस है कि मैं घूमने जाऊंगी, आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी। और ब्लॉगर का काम ही यही होता है कि हम जहाँ भी घूमने जाए आपको भी वहाँ का व्यू ज़रूर दिखाएं, और हम ढंग से देख पाए या ना देख पाए, लेकिन आपको तो ज़रूर बताती हूँ मैं, और बहुत अच्छे से बताती हूँ। इतनी अजीब सी लाइफ होती है ना हम लोगों की, जो कि पहले तो बचपन में पढ़ाई की वजह से टेंशन रहती थी, पढ़ाई के लिए दौड़ा करते थे स्कूल में। जैसे लेट हो गई बहुत ही दौड़ा करते थे, लेट भी हो जाती थी कई बार घर के कामों की वजह से, या कई बार होमवर्क पूरा ना होना। और स्कूल हमारा बहुत दूर था, पता है हमारा स्कूल जो है 3-4 किलोमीटर दूर था घर से, और गाड़ी हमारी नहीं थी, गाड़ी में नहीं जाते थे, हम पैदल ही जाते थे। बाई चांस कभी कोई हमें गाड़ी में बिठा दे तो वो अलग बात है, लेकिन हम अपने मतलब हमारी अलग सी बस नहीं लगी थी, और 3-4 किलोमीटर दूर हमें अपने पैरों से चलना होता था पैदल। और इतना भागा करती थी मैं, बहुत ज़्यादा भागा करती थी। अब तो उतना मन भी नहीं होता है भागने का, क्योंकि अब घर में रहते हैं तो थोड़ा सी आदत नहीं पड़ी हुई है उतने भागने की। पहले बहुत भागा करती थी मैं। जो दूर से आते हैं ना सर लोग, उनको ज़्यादा नहीं डांटते थे, और कभी कभी बोलते भी थे कि अगर तुम्हें लेट हो जाती है तो थोड़ा जल्दी उठा करो। लेकिन उन्हें क्या पता, हम जल्दी उठ जाते थे लेकिन फिर भी लेट हो जाती थी। मैं कभी भी लेट में नहीं उठती थी, एक बात कहूँ तो बहुत जल्दी उठा करती थी। लेकिन कभी कभी ना होमवर्क की वजह से और कभी कभी पढ़ाई की वजह से हमें कोई चैप्टर याद करना होता है, तो उस वजह से मुझे बहुत लेट हो जाती थी। और सर लोगों को लगता था कि ये लोग जो है देर में उठते होंगे तभी इनको लेट होती है, तो वो हमें इसी बात के लिए हमेशा डांटा करते थे हमारे सर लोग। और पता है जो नज़दीक के होते थे कभी कभी वो भी लेट कर जाते थे, और फिर सर लोग उनको ये ताना मार के सुनाते थे कि
तुम लोग तो नज़दीक के हो फिर भी इतनी लेट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे बहुत ही अजीब से पौधे मिल गए और ये पौधे जो है ये भी कुछ ना कुछ औषधि का काम करते होंगे, लेकिन हमें दवाइयों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, इसलिए ऐसे ही रह जाते हैं। और हमारे उत्तराखंड में जो है बहुत सारी औषधि पाई जाती है। मैं जैसे अपने ही गांव की बात करूं तो हमारे वहाँ इतने सारी औषधि पाई जाती है ना, लेकिन हमें उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए हम कभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जानकार होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं ना, अगर एक बार बाई चांस वो यहाँ आ जाए ना हमारे इधर साइड, तो उनको इतनी सारी दवाइयाँ मिल जाएगी ना। यहाँ जो औषधि होती है ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं, कहते हैं ना कुछ झाड़ियों का प्रयोग किया जाता है, कुछ भी जैसे कुछ रोग के उपचार में, पता है ये छोटे छोटे पौधे बहुत काम आते हैं, इनमें ही वो दवाइयाँ छिपी होती है। हमारे देश में दोनों का रोल है, जैसे पहाड़ों में जड़ी बूटियाँ होती है, कुछ लोग औषधि मतलब जानते हैं वो, और उसकी जो खेती है उसको भी करते हैं, और जो प्लेन्स में है वहाँ दवाइयाँ बन के तैयार होती है फैक्ट्री में, तो दोनों का रोल है। पहाड़ों में से दवाइयाँ मतलब जो है छोटे छोटे पौधे उगते हैं, और जो शहरों में है वहाँ ये बन के तैयार होता है, तो दोनों का बराबर रोल है और कोई भी कम नहीं है। इसका मतलब ये है बोलने का कि दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है। अगर केवल दवाइयाँ ही दवाइयाँ होती और फैक्ट्री नहीं होती तो इसमें भी गड़बड़ थी, और अगर केवल जो है फैक्ट्री होती और पहाड़ों में दवाइयाँ न होती तो दोनों में गलत है ना, मतलब दोनों का बराबर सहयोग है, और ऐसे के ही देश चलता है। और हमारे जो पहाड़ों में है ना, वो कई सारी चीज़ें विलुप्त तो होती जा रही है। जैसे मंडुआ होता है ना, हमारे पहाड़ों में गेहूं को बहुत अच्छा माना जाता है, और मंडुए की अपेक्षा उसको बहुत अच्छा माना जाता है गेहूं को। तो गेहूं की फसल ज़्यादा बो रहे हैं और मंडुआ ज़्यादा नहीं बो रहे हैं अब। लेकिन जो मंडुआ होता है ना, वो बहुत सारी दवाई के काम भी आता है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि मंडुआ की खेती फिर से की जाए, और अब तो सरकार पैसे भी दे रही है खेती करने के लिए। तो मतलब इतनी ज़्यादा मांग हो गई है मंडुए की, मंडुए को बोया जा रहा है, फिर से दोबारा उसकी खेती की शुरुआत करी जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे विलुप्त तो हो रही है ये खेतियाँ, प्रजातियाँ जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है ना, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। आज मेरा कहीं घूमने का प्लान नहीं है, केवल मैं बैठ के कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसे मत सोचना कि मैं आपको पका रही हूँ, तो मतलब कभी कभी पक जाते हैं ना बातों को सुन के। जब लाइफ सेट हो जाती है ना, किसे कहा जाता है लाइफ सेट हो जाए, आपने सुना होगा ना कई बार कि हम जब जॉब लग जाएंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, और बहुत अच्छा सा मतलब हमारा जो लाइफ रूटीन है वो चलने लगेगा। तो लाइफ सेट हो जाने का मतलब क्या है कि हम टाइम पे उठ पाएंगे, टाइम पे खाना मिलेगा, टाइम पे हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो पूरी हो सकेगी, उसे ही लाइफ सेट होना कहते हैं। लेकिन जब तक लाइफ सेट ना हुई ना, जो हमारा जो लाइफ का रूटीन है ना, वो अस्त व्यस्त सा चला रहता है ना, मतलब अच्छा नहीं चल पाता है। जब तक हमें कुछ मिल नहीं जाता है, जब तक हम अपने करियर को पा नहीं जाते हैं ना, तब तक हम जो है भाग दौड़ की ज़िंदगी में ही रहते हैं। कभी कभी ना खाना ढंग से खाया, ना मतलब नहाए धोए ढंग से, केवल पानी डाला और बस चल दिए। ऐसे होता है ना कभी कभी, जब लाइफ सेट नहीं हो पाती है ना, जब तो तभी ऐसा हाल होता है। तो हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ सेट हो जाए और हम बहुत आगे बढ़ जाएं, तो हर किसी के सपने होते हैं ये। कल आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पे रिश्ते ही टूट जाते हैं, और मतलब भरोसे ही टूट जाते हैं एक दूसरे से, और छोटी छोटी बातों पे कोई भूल गया किसी को, मतलब बाई चांस कभी कभी याद नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी है बेचारा कोई भी, और वो दूसरे को याद नहीं कर पा रहा, तो मतलब सामने वाला सोचता है कि वो मुझे भूल गया है। होता है ना कि जो लोग अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी है और कभी कभी वो याद नहीं कर पाते हैं किसी को, तो उनको लगता है कि वो उससे भूल गए हैं। तो कई बार बात ना करने का रीज़न बहुत कुछ होता है, लेकिन हर कोई ये समझ लेता है कि वो हमें इग्नोर कर रहा है सामने वाला, तो इसी वजह से रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। और अभी बहुत कुछ बताना था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कल से आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों की कमेंट से, आप लोगों की लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।